आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, सो आप मुझसे कहने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका है, जिसका केवल महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु की पूजा करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो कि श्री कृष्ण चंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना, दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पन्नग इत्यादि की पूजा योग्य होती है। अस्तु जो पाप पंख में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिसको ज्ञात है, उसको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होता है। कामिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति इससे प्राप्त की है। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को शततः प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीपदान करते हैं, उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करते हैं, उसके पितर लोग को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पापनाशिनी कामिका एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई।
अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर वह क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पातकों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय।